गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते जाकर लड़ना उनका कर्तव्य है। मेरे मन में हमेशा से यह बात उठ रही है कि क्या सिर्फ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्य किया गया? ऐसा नहीं था। आज हमारी समझ, हमारे अनुभव में जाति व्यवस्था एक माध्यम बन गया है शोषण और भेदभाव का। मगर जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तब यह कोई भेदभाव पैदा करने का साधन नहीं थी। इसका मकसद समाज में ऐसी व्यवस्था लाना था ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। लोगों के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कार्य हों ताकि समाज के हर पहलू को संभाला जा सके और हर कोई वह कार्य करे जिसे उसकी करने की ज़रूरत है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य दूसरे लोगों की रक्षा करना था, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा की ज़रूरत थी और उनके पास हथियार नहीं होते थे। एक क्षत्रिय का युद्ध से इनकार करना वैसा ही था जैसे एक किसान बीज बोने से इनकार कर दे, जैसे एक वैश्य व्यापार में करने से मना कर दे या एक ब्राह्मण विद्या देने से इनकार कर दे। हमारा जो भी काम होगा, अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो समाज का क्या होगा? इसी संदर्भ में कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के रूप में तुम्हें लड़ना होगा। कृष्ण लंबे समय से इस युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे, मगर हालात ऐसे हो गए जब हर कोई युद्ध के मैदान पर पहुंच चुका था। अर्जुन के मन में तब भी यह मूर्खतापूर्ण विचार उठ रहा था कि वह पीछे हट सकते हैं, युद्ध से भाग सकते हैं और शांति से जंगल में जीवन बिता सकते हैं। जबकि वह ऐसा करते तो कौरव उसके पीछे जाते, जंगल को जला सकते थे और उन्हें मार सकते थे, और सिर्फ उसे ही नहीं, वे सब पूरी सेना का संहार कर सकते थे जो उनके मैदान से पीछे हट जाने पर नेतृत्व विहीन हो जाती। क्षत्रिय किसी जात का नाम नहीं है, यह प्रशासन और सेना में काम करने वाले लोगों का वर्ग था। उन्हें समाज का संतुलन बनाए रखने का काम करना पड़ता था। भारत आमतौर पर एक शांतिपूर्ण देश रहा है, वह कभी आक्रामक नहीं रहा। उसे कभी अपने राज्य सीमा के विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रही। उन्होंने तो अपने देश के हिस्से भी काट कर दे दिए। उन्हें शासनकाल की जानकारी नहीं थी, इसी वजह से देश आज तक भुगत रहा है। यदि 1947 में कृष्ण होते तो वह बिल्कुल अलग तरीके से इस मामले को सुलझाते। आज यह कोशिश करना कि कुछ लोग नहीं मारे जाएं और अगले 60 सालों तक देश को खून के आंसू रुलाना कहीं ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग अपनी भावनाओं, सिद्धांतों और नैतिकताओं में अपना विवेक खो बैठे हैं। उनके पास यह देखने की दूरदर्शिता नहीं थी कि उनकी इस हरकत का आने वाले 50-100 सालों में क्या असर पड़ेगा, चाहे परिवार की बात हो या देश की। जब लोग थोड़ी सी अप्रियता से बचने के लिए ऐसी दृष्टि रखते हैं तो उन्हें ज़िंदगी भर इस मुसीबत को झेलना पड़ता है। अगर आप किसी मामले को इस तरह सुलझाएं जिस तरह उसे सुलझाया नहीं जाना चाहिए, तो उस समय भले ही वह निर्मम लगे, लेकिन बाद में लोगों को कठिनाई ही होगी। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो यह अकर्मण्य नुकसानदायक साबित होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्ण।